नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से झूठ बोला है, नौटंकी की है और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी ने बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक सीएम आवास को खाली नहीं किया है और ना ही सीएम आवास की चाबी को हैंडओवर किया है। तो तमाम बड़ी अपडेट आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि विजेंद्र गुप्ता की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। आप ये वीडियो देखिए। साथियों, केजरीवाल का एक और बड़ा धोखा। नौटंकीबाज आम आदमी पार्टी जो धोखाधड़ी पार्टी है, उसके नेता जिन्होंने ये दावा किया कि मैंने जो शीश महल है उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, और उसके लिए एक पूरा ड्रामा रचा गया, इमोशनल एक पिक्चर बनाई गई। चाबी सुनीता केजरीवाल हैंडओवर कर रही है और वो सबको मिलकर निकल रहे हैं। वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ, ये शीश महल आज भी अरविंद केजरीवाल के कब्जे में है। चाबी अरविंद केजरीवाल के पास ही है। शीश महल को बंद जरूर किया गया है, लेकिन 90% सामान केजरीवाल का उस घर के अंदर ही है, जिसे निकाला नहीं गया, यानी कि शीश महल खाली नहीं हुआ है। दूसरा, शीश महल के बिजली के और पानी के जो बिल है, उसका कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं है, वो भी उन्होंने जमा नहीं किया है। यानी कि केजरीवाल सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, सिर्फ दिखा रहा है कि मैंने शीश महल छोड़ दिया है, लेकिन शीश महल की चाबी और शीश महल का कब्जा और शीश महल के अंदर 90% उनका सामान मात्र 2 छोटी लॉरी में, जो कह सकते हैं कि जो कुछ सब्जी वगैरह या कुछ इस तरह के सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा सामान लेके वो गए। और मैं पूछना चाहता हूँ धोखाधड़ी पार्टी से कि आप अगर इस तरह लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ जनता का भविष्य आपके हाथों में दिया जाना चाहिए, आपके हाथों में रहना चाहिए? जो व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा का घर बनाता है, शीश महल बनाता है ऐशो आराम के लिए, और मुख्यमंत्री हटने के बाद भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको उससे अलग होने को तैयार नहीं है, और उस सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखे हुए है। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के, धोखाधड़ी पार्टी के लोगों को, कि वो सामने आए और मेरी इस बात का जवाब दें और इसके बारे में उनका क्या विचार है वो जरूर बताएं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विजेंद्र गुप्ता। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली नहीं किया है। ये जो वीडियो शूट हुआ है, जो हमने आपको दिखाया था, ये पूरी की पूरी नौटंकी है। चाबी देने की नौटंकी की गई, दिखाने की ये कोशिश की गई कि सीएम आवास से निकल गए हैं अरविंद केजरीवाल। और विजेंद्र गुप्ता ये भी कह रहे हैं कि 90% जो केजरीवाल और उनके परिवार का सामान है वो सीएम आवास के अंदर ही है। 2 मिनी ट्रक में उनका सामान जो वो लेके निकले थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था, वो बस कुछ दिखावा और नौटंकी है। तो एक बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया जा रहा है। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। विजेंद्र गुप्ता तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो सीएम आवास खाली ही नहीं किया है। क्या है पूरी खबर? देखिए, विजेंद्र गुप्ता जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी आ गई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भाई आतिशी मार लेना क्या इस घर में शिफ्ट हो गई? अगर आपने छोड़ दिया तो छोड़ा किस लिए? वहां पे जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको अलॉट होना चाहिए। अलॉटमेंट हुआ क्या? वो शिफ्ट कर गई क्या? नहीं। आम आदमी पार्टी वाले क्या बता रहे हैं कि वो शीश महल में शिफ्ट नहीं करेगी। वो मनीष सिसोदिया ने जो घर खाली किया है, और मनीष सिसोदिया जो हरभजन सिंह के घर चला गया, तो ये जो मथुरा रोड के ऊपर जो घर है उसमें आतिशी आएंगी। और आप शीश महल से 2 टेम्पू ट्रेलर जो है उससे सामान लेकर के जाओगे। इतना तो लोग पिकनिक में जाते हैं तो सामान लेकर के जाते हैं, और आप कह रहे हो कि घर की चाबी। क्या ड्रामा! ये देखिए, इसमें आ जाएगा, एक में आ जाएगा आपका सामान। वो तो कह रहे हैं कि 90% सामान तो सीएम आवास के अंदर ही है, ये बस ड्रामा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है मसला? इन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम ये छोड़ देंगे। कौन चिट्ठी लिख रहा है? ये चिट्ठी लिख रहा है विजय कुमार, सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम कैंप ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी
कि हम खाली कर रहे हैं और खाली करने के बाद इसे जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है मतलब आतिशी मारलेना उसको अलॉट किया जाए। हम बड़े त्यागी हैं, घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हम नटवर लाल हैं, हम ड्रामेबाजी करते हैं। आपने पब्लिक को आपको क्या लगता है कि पब्लिक दिल्ली की जनता बेवकूफ है? मूर्ख बना करके वोट लिया जा सकता है? आप ये तमाशा करोगे? और जब आपने ये कह दिया तो पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी आ गई। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन that the keys of the house at 6 Flagstaff Road handed over to PWD were taken back after some time। जो चिट्ठी सुनीता भाभी दे रही थी फोटो खिंचवा खिंचवा के, वो वापस पीडब्ल्यूडी से मंगवा लिया गया। It was taken back after some time and are yet to be handed over to PWD to complete the process of handing over। Even after the brief visit at the house today afternoon, 6 October 2024, बोला अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है और जब तक चाबी पीडब्ल्यूडी के पास नहीं आएगा तब तक हम कैसे किसी को अलॉट करें? इनको क्या लग रहा है देश में नियम कानून नहीं है? आपकी बपौती चलेगी हर जगह, तानाशाही चलेगी, कानून जो है आप ताक पर रख दोगे कि भाई ऐसा है, चाबी का फोटो खिंचवा दो। मीडिया में दलाल बैठाए रखा है हमने। यह खबर टेलीविजन चैनलों पे आना चाहिए था, जो आपने नहीं दिखाया। माल खा खा करके ये लोग, ये तमाम आप जनता को सीधे सीधे मूर्ख समझ लियो कि एक वीडियो बना दो, सोशल मीडिया में दलाली करवा लो, इधर ये कर दो वो कर दो और किसी को बेवकूफ बना दो। पीडब्ल्यूडी ने क्या लिखा है? अब ये बात समझिए कि मामला कितना संगीन है। कोई दलाल पत्रकार जो है इस मामले में एक शब्द नहीं बोलेगा क्योंकि सबको एडवर्टीजमेंट का पैसा चाहिए। क्या है चिट्ठी? एज यू आर अवेयर, सम विजिलेंस केसेस pertaining to the construction of the residence at 6 Flagstaff Road are underway। अभी मामला हमने छोड़ दिया है, चाबी देने का ड्रामा चल रहा है कि देखिए हम तो छोटा सा घर में चले जाएंगे। पीडब्ल्यूडी कह रहे हैं कि भाई देखो इस घर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो विजिलेंस का जो केस चल रहा है उसके लिए चाबी चाहिए। क्यों चाहिए? It is therefore necessary on the part of the PWD to undertake an inspection and a detailed stock of inventories inside the house prior to making fresh allotment to the house। अब PWD ये कह रही है कि भाई साहब यहां तो विजिलेंस का जांच चल रही है, ऑलरेडी जांच के साए में कि क्या क्या आपने कांड किया है, तो आपको आपने चाबी जब तक आप दोगे नहीं आतिशी को अलॉट होगा नहीं। और आतिशी को अलॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन क्या करेंगे कि घर के अंदर क्या क्या सामान है, घर के अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई हैं, जो चीज वहां मौजूद है वो कागज में है या नहीं, जो चीज कागज में मौजूद है वो घर के अंदर मौजूद है या नहीं। और जब तक ये सारी चीजों का मेल मिलाप नहीं होगा तब तक हम अगले आदमी को अलॉट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो कानूनी प्रोसेस है। और एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ना ही बिजली का बिल, ना ही पानी का बिल, कोई भी बिल, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं किया गया है। देखिए मुफ्तखोरी की इसकी पुरानी आदत है, मैं बार बार कहता हूं भाई आप भाई बिल क्यों नहीं जमा कर रहे थे? हैं, फ्री बिजली फ्री पानी पूरी दुनिया को मैं दे रहा हूं, मैं क्यों बिल भरूं? हैं, आपको तो भरना पड़ेगा। हालांकि वो भी एक ये है, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड द कीज टू द हाउस टू करम सिंह यादव पीडब्ल्यूडी विदाउट एनी फर्दर डिले इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर of the house to PWD and enable the department to undertake an inspection, detailed stock of inventories inside the house prior to making fresh allotment to the house। बोले भाई ये करम सिंह यादव हैं, उनको चाबी पहुंचवाइए
है ना, लेके भागने से काम थोड़ी चलेगा कि बिना अभी हरियाणा चुनाव में कहते कि सत्ता की चाबी मेरे पास आएगी, बिना मेरे मदद के किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन घर की चाबी कौन देगा? केजरीवाल जी, आपको तो देना पड़ेगा। और जब तक आप देंगे नहीं तब तक ये ड्रामा क्यों किया आपने? आपने ये ड्रामा आखिर रचा क्यों? मैंने आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं शुरू से कह रहा हूं भाई ये पूरा मामला जो है वो शीश महल का है। भाभी जी शीश महल को नहीं छोड़ेंगी, चाबी जो है फिर वापस ले लिया, और जिस दिन चाबी जाएगी फपक फपक के रोएंगे दोनों आदमी। चाबी हैंडओवर करने की तस्वीरें भी सुनीता केजरीवाल की आई थी। ड्रामा इन लोगों ने किया, किस तरह का ड्रामा भाई, ऐसा आदमी नहीं देखा। एक से एक धूर्त जो है हमने राजनीतिक लोगों को देखा है झूठ बोलते हुए, लेकिन आप सफेद चेहरा बनाकर, क्या बॉलीवुड के एक्टर्स भी फेल हैं इसके सामने कि जब इनको भाई देखिए चाबी, ताला चाबी बिल्कुल फ्रेम एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सब लोग ड्रामेबाज हो गए हैं। भाई चाबी कहाँ है? ये चाबी तो केजरीवाल को ये चाबी अब तो देना पड़ेगा, और जब चाबी नहीं देंगे तो विजेंद्र गुप्ता को तो आपने हथियार दे दिया, बीजेपी वालों को आपने हथियार दे दिया। ये मसला बहुत अखिलेश यादव तो टोटी लेके निकले थे, ये तो चाबी लेके ही भाग गए। अच्छा हाँ, भले आपने याद दिला दिया, ये भी जनता को बता दें कि अखिलेश यादव तो टोटी लेकर के भागे। एक और खबर आई है बिहार से, तेजस्वी यादव जो है वो अपना डिप्टी सीएम का बंगला को तो वो बेसिन वगैरह भी उठा के लेकर के चले गए। बेसिन तो वो कहते हैं कि भाई कमोड वगैरह, बेसिन वगैरह इस शीश महल में केजरीवाल ने लाखों लाख रुपए के लगवाए हैं। 4.5 लाख 5 लाख रुपए का कमोड ही लगवाया हुआ है। तो अभी तो पता नहीं ये क्या, ये पूरा तमाशा, ये सारी चीजें। एक बात समझने की है, आदमी की जो शिनाख्त होती है, उसका जो चरित्र होता है वो बदलता नहीं। चाहे आप उसको एनजीओ से उठा करके चीफ मिनिस्टर बना दो, कल आप इसको प्रधानमंत्री भी बना सकती है देश की जनता, लेकिन ये जो चरित्र है इसका, ये झूठ बोलने का, ये अफवाह फैलाने का, लोगों को बेवकूफ समझने का, ये बदलने वाला नहीं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कह सकते हैं कि केजरीवाल सबसे ज्यादा चालाक निकले, वो तो सीएम आवास की चाबी लेकर ही भाग गए हैं। खैर 2 दिन पहले ही वीडियो आया था, प्रॉपर वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल सीएम आवास को खाली कर रहे हैं, सारे स्टाफ से वो मुलाकात करते हैं, सुनीता केजरीवाल चाबी हैंडओवर करती भी नजर आती है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी और ड्रामेबाजी के लिए किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल खाली नहीं किया है, सीएम आवास की चाबी को हैंडओवर नहीं किया है, और 90% सामान अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सीएम आवास में ही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।